नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग आज होनी है। थोड़ी ही देर में ये जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला होना है, जो कि शाम को 4 बजे तक ये वोटिंग चलती रहेगी। थोड़ी देर में ये वोटिंग शुरू होगी। 19 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आ जाएगा। मध्य प्रदेश में 502 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 303 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। सीएम बघेल, स्पीकर चरणदास महंत, मोहन मरकाम सहित 303 डेलीगेट्स हैं छत्तीसगढ़ में वोट डालेंगे। रायपुर के राजीव भवन में वोट डाले जाएंगे। तो अलग अलग कांग्रेस मुख्यालयों में वोट डाले जाएंगे। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें, अलग अलग शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर जो वोट हैं वो डाले जाएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 502 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। छत्तीसगढ़ में 303 डेलीगेट्स वोट डालेंगे। सीएम बघेल, स्पीकर चरणदास महंत, मोहन मरकाम भी वोट डालेंगे। और किसको वोट जाना है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, उसको लेकर लगातार असमंजस बनी हुई है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें कुछ साफ भी हो गई हैं। 10 സംസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ കയറി ഇറങ്ങി പലവിടെയും ആൾക്കാരോട് ഫോണിൽ സമ്പർക്കം ചെയ്തു. പലവർക്ക് നമ്മളുടെ മെസ്സേജുകളും വീഡിയോകളും വാട്സാപ്പും അതൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ വഴി तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में ये सीधा मुकाबला होने जा रहा है। और आपको जानकारी दे दे, क्योंकि शशि थरूर मैदान में हैं। हालांकि पलड़ा फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कमलनाथ ने पहले ही उनको अपना समर्थन दे दिया है। उनकी तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि उनका जो वोट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही जाएगा। हालांकि खुद यहाँ पर अपील शशि थरूर की ओर से की गई है। जब उनकी मुलाकात कमलनाथ से हुई, पूर्व सीएम कमलनाथ से हुई, तब उन्होंने कहा कि वोट उनको दिया जाए, लेकिन इस बार जो वोट दिए जाएं वो अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही दिए जाएं। हालांकि अब किसको वोट जाता है वो देखना होगा। 19 तारीख को इस बात का भी फैसला हो जाएगा। 19 तारीख को जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है। तो देखिए, ये कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव चूंकि आज है और थोड़ी ही देर में ये जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। चूंकि 10 बजे से बताया जा रहा है कि वोटिंग होनी है, जो कि शाम को 4 बजे तक चलेगी। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। और साथ ही साथ चूंकि लगातार पहुंचने का सिलसिला नेताओं का शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता लगातार कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लंबे समय के इंतजार के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबले का आज फाइनल है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए देश भर के 9000 से ज्यादा प्रतिनिधि आज मतदान करेंगे। आज सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसके लिए 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ बनाए गए हैं। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। 19 अक्टूबर को इस चुनाव का नतीजा घोषित किया जाएगा। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस में 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनेगा। हमारे पार्टी में 22 साल से कोई चुनाव अध्यक्ष पद के लिए नहीं हुआ है, लेकिन इस बार जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय किया कि चुनाव होगा। और जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? क्या वहां पर वोटिंग शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो वोटिंग है उसकी जो शुरुआत है वो हुई। यहाँ पर जैसे कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो भी सदस्य, जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनका यहाँ पर कार्ड चेक किया जा रहा है। और कार्ड चेक करने के बाद उन्हें यहाँ पर जो मत डालने का अधिकार है वो कार्ड उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। और कार्ड देने के साथ ही, कार्ड चेक करने के साथ ही जो मतपत्र है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है वो दिया गया है और साथ ही साथ जो मतपत्र है वो दिया गया है। बूथ क्रमांक 2 पर वोट डालेंगे। हम सीधे बात करते हैं। वोटिंग करने जा रहे हैं, आप बताएं। वोटिंग करने जा रही हूँ मैं। किस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए कांग्रेस के लिए, क्या लगता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का होना चाहिए कि पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाए, मेहनत करे, काम करे। और मैं तो जिसको चुनना चाहती हूँ, आपको पता है कि कौन बनने वाला है राहुल जी के बाद।
बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो प्रतीक और यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो उत्साह है वो कहने की कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये वो लाइन लगी है जो डेलीगेट्स है कांग्रेस का जो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आया हुआ है और यहाँ पर वोटिंग कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं ना कहीं जो चुनना चाहता है कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, और यही वजह है कि यहाँ पर आज जो वोटिंग है वो चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके अलावा अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा शशि थरूर, दो कैंडिडेट्स के लिए जो वोटिंग है वो यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग वो करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए हैं और अपने मत का जो प्रयोग है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल। कमलनाथ आपको सामने नजर आएंगे कि किस तरह से कमलनाथ ने भी अपने मत का जो प्रयोग है वो किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और मत का प्रयोग करने के बाद अब कमलनाथ यहाँ नकुल बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, देखा हमने तस्वीरें, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है और पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंच गए हैं। उन्होंने वोट जो है वो डाल दिया है। हालांकि किसको वोट डाला है वो 19 तारीख को पता लग जाएगा जब चुनाव के परिणाम घोषित। कांग्रेस पार्टी का आज मतदान है और आपको बता दें कि 6 बार अब तक चुनाव हो चुके हैं। इस वक्त हम वहां पर मौजूद हैं जहां पर मतदान होना है। तस्वीरों में आप इस वक्त दिखा रहे हैं जहाँ पर सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी सहित तमाम बड़े लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले देखिए एक मत पेटी है, 68 नंबर की मत पेटी यहाँ पर रखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव और मुकाबला सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में है। करीब 9300 पूरे देश भर में मतदाता हैं जिन्हें डेलीगेट कहा जाता है। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली खासतौर पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर 68 नंबर मतपेटी के अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी 2 बूथ बनाए गए हैं जहां पर जो दिल्ली के डेलीगेट हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 280 डेलीगेट दिल्ली के भीतर हैं। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां पर अध्यक्ष पद यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हो रहा है। यहाँ पर देखिए रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर बैठेंगे, पोलिंग एजेंट बैठेंगे, दोनों ही प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट यहाँ पर बैठेंगे। और वो जो है पोलिंग एजेंट बैठ के खास तौर पे पोलिंग एजेंट बैठेंगे और बैठने के साथ साथ यहाँ पर वो निगरानी रखेंगे कि उनके प्रत्याशी का मत किस रूप में तरीके से यहाँ पर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर खासतौर पे जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए गए हैं ताकि अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कोई गड़बड़ी न हो पाए। और इसके अलावा राहुल गांधी जो हैं वो कर्नाटक में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ मोहित राज, दुबे, न्यूज़, दिल्ली। तो देखिए अलग अलग राज्यों के कांग्रेस मुख्यालय शहरों में जो हैं वहां पर वोटिंग जो है वो की जानी है। कई जगह पर शुरू भी हो गई है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, पूर्व सीएम कमलनाथ वहां पर पहुंच गए हैं, क्या कोई और कांग्रेस का दिग्गज नेता वहां पर पहुंचा या आपकी किसी से बात हो पाई इस समय? प्रतिक्रिया क्या आपने किसी की ली? बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में कांग्रेस के जो सांसद हैं नकुलनाथ वो यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और उनका ये कहना है कि गुप्त वोटिंग हो रही है और ये रिजल्ट आपको 19 तारीख को पता चलेगा। कमलनाथ को आपने देखा था कि कमलनाथ भी यहाँ पर आए हुए थे और अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले सुरेश पचौरी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में आप कि तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। हाल ही में यहाँ पर अभी सुरेश पचौरी आए हुए थे और सुरेश पचौरी भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ से पहुँचे हुए हैं। और सामने की और जो तस्वीरें हैं आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें तो आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं इस सीधे तौर पर
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें जितेंद्र, चूंकि मुलाकात यहाँ पर शशि थरूर और कमलनाथ की जब हुई तो थोड़ी सी नाराजगी जरूर यहाँ पर शशि थरूर में जो देखने को मिली थी, मल्लिकार्जुन और खड़गे के बीच में और साथ ही शशि थरूर के बीच में अगर हम बात करते हैं तो, लेकिन उन्होंने अपील की कि वोट जो है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही दिया जाए। और क्या कांग्रेस के लिए ताकि आगे बढ़ावा कुछ हो सके? कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले। तो ये देख सकते हैं धक्का मुक्की के बाद की तस्वीरें। बिल्कुल जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल जो है वो हो गया है। हालांकि जो कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है और इसी वजह से शायद गहमा गहमी का माहौल, या फिर ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई है, जिसकी वजह से धक्का मुक्की वहाँ पर हो रही है। बिल्कुल, देखिए भीड़ इकट्ठा होती जा रही है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर एक एक करके अब आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो वोटिंग है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों की यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है, कांग्रेस के डेलीगेट्स की यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो लगातार जिस प्रकार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारी करती है। और यहाँ पर देखिए सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद है, कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं, बात करेंगे। बिल्कुल। और ये सारे वोट गुप्त मतदान के जरिए डाले जा रहे हैं। किसी के साथ खड़ा हो जाना, जैसे शशि थरूर जी ने आरोप लगाया कि हमें कोई मिल नहीं रहा है, खड़गे जी भी आरोप लगाएंगे कि हमें कमलनाथ जी नहीं मिल रहे, गहलोत जी नहीं मिल रहे। इसलिए मुलाकात का दौर हुआ है, वो कहीं किसी का समर्थन या किसी को फोन करके उन्होंने नहीं बोला। सर, गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष होने जा रहा है, कितना बेहतर मानते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? गांधी परिवार का अध्यक्ष बनना ये पहले भी ये परंपरा है हमारे यहाँ, तो लोकतंत्र है ना। गांधी परिवार अलग हटके लोग बने हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि चुनाव तो लगता है विद्वेषता का माहौल बीजेपी ने, मोदी ने फैला रखा है देश में, उसे तोड़ने के लिए महंगाई का दौर, नौजवानों के हाथ बेरोजगारी से, इन बातों को आम जनता तक ले जाना जरूरी है। पिछले कई चुनाव में आपने देखा इस प्रकार का अध्यक्ष होनी है और पार्टी के नेता भी नाराज चल रहे हैं। कई चुनाव कांग्रेस हारी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और कई बड़ी पार्टी के नेता जो वो भी नाराज चल रहे हैं। क्या लगता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा तो समय में बन पाएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व, अडवाणी जी का नेतृत्व, फला ढिमका, ये भी कई चुनाव हारे हैं ना। ये तो चुनाव होते इसलिए कि कोई जीते कोई हारे। जब बीजेपी के मात्र 2 सांसद थे, धीरे धीरे करके आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार होगी 2024 में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का सर्वनाश किया है। जनता चाहती है कांग्रेस पुनः आए। तो उम्मीद है कि नया अध्यक्ष कैसा होना चाहिए और क्या उम्मीद है? नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर देखिए, कांग्रेस की रीति और नीतियां सबको साथ में लेके चलने की हैं। जो अध्यक्ष बनेगा उसे कांग्रेस के संविधान के साथ साथ सबको जोड़ो, सबको साथ में लेके चले, वो ही हमारा तो नियम है कांग्रेस का। कांग्रेस के संविधान के अलग हटके कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने भी बड़े कद का वो नहीं चल सकता। तो यहाँ पर आपने सज्जन सिंह वर्मा को सुना है, जिन्होंने कहा है कि जो उनका अध्यक्ष है वो होना चाहिए, जो कि सभी को साथ में लेकर चले। हम बात करेंगे यहाँ पर। आप लोग बताएं, वोटिंग करने के लिए आए हैं, किस तरह का अध्यक्ष इस बार आप लोग? जी, अध्यक्ष किस तरह का होना चाहिए आप लोग? देखिए, अध्यक्ष कोई भी बने हैं तो कांग्रेस पार्टी का, तो
जो भी डिसीजन होगा हम लोग के लिए अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन जो हो रहा है वो आने वाले समय में बहुत एक कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा देगा। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए अगर किसी से भी यहाँ पर पूछा जाए कैसा होना चाहिए लगातार हम देखते हैं, हालांकि कोई खुलकर जवाब इस पर देने को तैयार इस वजह से नहीं है क्योंकि गुप्त वोटिंग है और शायद इसी वजह से लोग किसको समर्थन कर रहे हैं ये सामने ना आ जाए अभी चुनाव परिणाम से पहले, इस वजह से शायद कोई बोलने को अभी फिलहाल तैयार नहीं। हालांकि आप जरूर नजर बना के रखिएगा, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। तो वोटिंग शुरू हो गई है।